Today we're going to start with past indefinite tense. So past indefinite tense, it has two main parts, that is with main verb and without main verb. I have made a chart, एक चार्ट बना हुआ है. उस चार्ट को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हर चीज़ पता लग जाएगी, कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ मेन वर्ब. विथ मेन वर्ब जिसका जो पहचान होता है हिंदी में वो क्या होता है? आ ई ए. मैंने खाना खाया, मैं बाज़ार गया, मैंने एक किताब पढ़ी, राइट, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे देखा. हर चीज़ में आ ई ए लास्ट की जो पहचान होती है वो आ ई ए होती है. और इसका जो रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ अब वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म आना शुरू हो गया और वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करना है. और यही चीज़ जब इसका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का जो रूल बनता है वो बनता है क्या? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि जब नेगेटिव होता है तब ये डिड हो जाता है, डिड के साथ नॉट लगता है, लेकिन वर्ब का जो है वो फॉर्म कौन सा हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म. ये एक स्लाइड चेंज है जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, क्योंकि जब भी सेंटेंस में कोई डिड आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा. आई कॉट अ बर्ड, मैंने एक बर्ड यानी कि चिड़िया पकड़ी. ही कॉट अ बर्ड, राइट, ही कॉट अ बर्ड. ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. कैच फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म है. ना नेगेटिव में आप देखना जो रूल बताया था मैंने, रूल के हिसाब से आई डिड नॉट कैच अ बर्ड, ये डिड लगा या फर्स्ट फॉर्म. ही डिड नॉट कैच अ बर्ड, डिड लगा, ये फर्स्ट फॉर्म. हमेशा हर समय ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, यूनिवर्सल रूल है ये. डिड आई कैच अ बर्ड, अगेन डिड से स्टार्ट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन मैंने कहा था इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव जो है वो किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से. तो डिड आई कैच अ बर्ड. हाउ डिड ही कैच अ बर्ड. यहाँ पर जो है आपने देखा होगा ये ही है, ये आई है, ये आई, ये ही है, लेकिन इनमें हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं है. यानी आई के साथ भी डिड है, ही के साथ भी डिड आएगा, इवन यू, दे, है ना, सबके साथ डिड आना है. इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा चार्ट फॉर्मेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है. समझ में आया इतना? ये है आपका एक पोर्शन दैट इज़ विथ मेन वर्ब, राइट. अब आते हैं कहाँ पर? विदाउट मेन वर्ब. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक दूसरा पोर्शन भी होता है जिसे हम कैटेगराइज करते हैं किस नाम से? विदाउट मेन वर्ब. और इसका जो पहचान होती है हिंदी में वो क्या होता है? था, थी, थे. इसमें फर्स्ट जो है वो है यूज़ ऑफ वॉज वर. वॉज वर का यूज़ जो है यहाँ पर होता है. और एक होता है यूज़ हैड प्लस हैड या फिर डिड प्लस हैव, राइट. हम पहले स्टार्ट करते हैं वॉज वर से. सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन रूल है इसका. इसमें अफर्मेटिव जो है वो क्या होता है? आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था. यू वर अ प्लेयर, यहाँ पर देना आई के साथ वॉज आया है लेकिन यू के साथ क्या आया? वर आया है. एक रूल है जो मैं आपको यहाँ पर चॉक आउट कर रहा हूँ, मैं नोट लिख देता हूँ तो उसमें समझ में आएगा. आई, ही, शी, इट, एनी नेम, इसके साथ क्या आता है? वॉज. बाकी यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल्स होते हैं उसके साथ क्या आता है? वर. ये ध्यान रखिएगा. तो इसका सेंटेंस है आई वॉज अ प्लेयर, यू वर अ प्लेयर, ही वॉज नॉट अ प्लेयर. ये जस्ट यहाँ पर नॉट आया. वर यू अ प्लेयर, व्हेन वर दे प्लेयर्स, व्हेन वर दे प्लेयर्स, यहाँ पर प्लेयर्स आया, यहाँ पर प्लेयर आया. क्यों? रीज़न ये है कि ये प्लूरल है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ प्लेयर्स आया, यहाँ पर प्लेयर आया. ये होता है वॉज वर, राइट. था, थी, थे इसमें भी है, ठीक. सेकंड ये है हैड प्लस डिड प्लस हैव. अब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये ओनरशिप दिखाता है. इसके हम कहते हैं उसको ओनरशिप. यानी आपके पास कुछ होना है, किसी के पास कुछ होना.
लेकिन पास्ट टेंस में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा है ओनरशिप को, राइट। अब यहाँ पर भी हमने पास्ट में ओनरशिप पढ़ रहे हैं, तो कैसे, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, राइट। जब ये नेगेटिव होता है तब यहाँ पर एक रूल चेंज होता है। नेगेटिव पर जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी कहा है, जब भी डिड आता है तो जो भी चीज़ वहाँ, जो भी वर्ब वहाँ पर रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म है, लेकिन डिड जैसे ही आया यहाँ पर तो क्या हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म हैव। तो नेगेटिव में क्या आ रहा है, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी। व्हेन डिड आई हैव अ कार, मेरे पास कार कब थी। सो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन दो पोर्शन में है। फर्स्ट है विद मेन वर्ब और सेकंड क्या है, विदाउट मेन वर्ब। विदाउट मेन वर्ब की दो कैटेगरी है, जिसमें दो तरह के हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज वेयर, हैड प्लस हैड ऑब्लिक डिड प्लस हैव। तो ये चार्ट आप ठीक से स्टडी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, राइट। नाउ स्टार्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ये होता है हिंदी में इसकी पहचान, यानी कि लास्ट में हिंदी में जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, लास्ट में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका जो रूल है वो क्या है, बेसिक रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो मेन पहचान है आप समझेंगे जो किससे, ये कंटिन्यूअस है, वो है वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी जहाँ भी होगा वो कंटिन्यूअस से कोई ना कोई रिलेशन उसका ज़रूर है। अगर आईएनजी है इसका मतलब कंटिन्यूअस है, वेदर इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल कंटिन्यूअस। वेल, अब आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में एफर्मेटिव में आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा था, राइट। दे वर फ्लाइंग काइट्स, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ भी प्लूरल आ गया है, वे पतंग उड़ा रहे थे। नेगेटिव में यू वर नॉट फ्लाइंग अ काइट, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। वी वर नॉट फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। इंट्रोगेटिव में वॉज ही फ्लाइंग अ काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहा था। एंड क्वेश्चन वर्ड में जब भी आता है तो वाई वर बॉयज फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग क्यों उड़ा रहे थे। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल टेंस, राइट, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी में पहचान होता है वो क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये आपके किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, हिंदी में लास्ट में ये सब आते हैं। ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। अब चुका था जो है, जैसे मैं अपना कार्य कर चुका था और मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो एक में चुका था और एक में लिया था, आ था। तो इस तरह से आता है, यानी चुका था का मतलब ही आ था है, चुकी थी का मतलब ई थी है, चुके थे का मतलब ए थे। इसका बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। सो यहाँ पर जो रूल है बेसिक वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और चेंज, वो है क्या, वर्ब थर्ड, राइट। वर्ब थर्ड का खास ध्यान रखना। इसमें जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, राइट। अभी कुछ और भी है जो यू कैन से पिटारे में और कुछ भी है, और पिटारा अभी खुलेगा इसके बाद। आई हैड फ्लोन अ काइट, मैं पतंग उड़ा चुका था। दे हैड फ्लोन काइट्स, वे पतंग उड़ा चुके थे। यू हैड नॉट फ्लोन अ काइट, तुमने पतंग नहीं उड़ाई थी। वी हैड नॉट फ्लोन काइट्स, हमने पतंग नहीं उड़ाई थी। हैड यू फ्लोन अ काइट, क्या तुमने पतंग उड़ाई थी। वाई हैड बॉयज़ फ्लोन काइट्स, लड़कों ने पतंग क्यों उड़ाई थी। सो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ना पास्ट परफेक्ट टेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो छूट जाएगा टेंस में, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, सिंपल सेंटेंसेस, राइट। इसके बाद अब आता है क्या, यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं, तो वो कैटेगराइज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके दो रूल आपको दिखेंगे, एक ये और एक ये है पास्ट परफेक्ट
टेंस का रूल और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, राइट? हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हिंदी में अगर देखें तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक होता है डॉक्टर का आना और दूसरा होता है मरीज का मरना। तो आप बताइए पहला कौन सा काम हुआ, राइट? पहला कौन सा काम हुआ? मरीज का मरना, राइट? और दूसरा काम कौन सा हुआ? डॉक्टर का आना। तो मरीज का मरना जो है वो पहले हुआ, दैट मीन्स इट इज़ नोन एज लेटर पास्ट, राइट? उसको हम कहते क्या है? लेटर पास्ट, यानी ज़्यादा पास्ट है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? पास्ट परफेक्ट रूल। और ये होता है रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट मतलब अभी। तो यहाँ पर हम हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। सो सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं इसमें? जो रीसेंट पास्ट है उसको इंडिकेट किससे करते हैं? सब्जेक्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और जो लेटर पास्ट है उसको इंडिकेट कैसे करते हैं? आपके पास्ट परफेक्ट टेंस से। और हमेशा बिफोर वाले सेंटेंस जो होते हैं, राइट, बिफोर वाला सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट किससे होगा? परफेक्ट टेंस से। और जो आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट किससे होता है? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ये ध्यान रखने वाली बात है। बिफोर वाले सेंटेंस वो किससे स्टार्ट होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस से। और आफ्टर वाले जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। यहाँ पर रूल उलट जाता है, राइट? बिफोर में परफेक्ट पहले है और पास्ट इंडेफिनिट बाद में। सो यहाँ देखिए, पेशेंट हैड डाइड, यानी कि ये काम पहले हुआ तो ये पहले काम वाला हम पहले लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट नहीं मरा था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राइट? डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज कैसे मर चुका था? डॉक्टर के आने से पहले मरीज कैसे मर चुका था? अब आप एक और चीज़ ध्यान देना कि जितने भी चेंजेस जो हो रहे हैं, सेंटेंस में चेंजेस होते हैं, यानी कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इसके जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ इस पोर्शन में, यानी कि आपके इस पोर्शन में, राइट? यानी कि जो हमने पहले किया है परफेक्ट टेंस उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बाकी एज इट इज़ है, सब जगह एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आया ये? यानी कि बिफोर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे और एंड किससे करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, राइट? ना आफ्टर वाला सेंटेंस जो है बाद, यहाँ पर बाद आ रहा है। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, राइट? मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आए। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आए। अब चूंकि ये बाद वाला है इसलिए जो प्राइमरी सेंटेंस है वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ मतलब लेटर पास्ट में नहीं, रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट पास्ट पहले आएगा। यहाँ पर लेटर पास्ट पहले आ रहा था, यहाँ पर रीसेंट पास्ट पहले आएगा। तो डॉक्टर बाद में आने वाला था, तो इसीलिए उसको, उस सेंटेंस को पहले यूज़ करेंगे। और वो किससे इंडिकेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आए, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आए। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आए। डिड द डॉक्टर कम बिफोर। अब एक खास बात यहाँ पर देखिए, डॉक्टर डिड नॉट कम, कम है यहाँ पर, वाई? क्योंकि डिड है। डिड जहाँ भी आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डिड द डॉक्टर कम, क्या डॉक्टर आए मरीज के मरने के बाद? वाई डिड द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर क्यों आए? तो यहाँ पर बाद वाले सेंटेंस है, ये वाले बिफोर वाले सेंटेंस है। नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज
completed. Now the last tense of past tense, last tense of past tense, past perfect continuous tense. ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक उसी तरह से है, लेकिन बस ये है कि ये पास्ट में है और वो कहा था प्रेजेंट में है. ये पास्ट में है और वो प्रेजेंट में. इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और कार्य का आरंभ का समय. इसका जो मेन पहचान क्या है इस सेंटेंस में, हिंदी में तो हम सेम है जैसे कि कंटिन्यूस में, लेकिन सिर्फ उसमें चेंज ये रहता है कि इसमें जो कार्य उसमें मेंशन्ड है, जो वर्क मेंशन्ड है, उसका जो स्टार्टिंग का टाइम है वो यहाँ पर मेंशन होता है. रूल क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. सेंस ऑब्लिक फॉर का यूज़ भी हमने प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में समझा है, तो वो आप ड्यान रखिएगा. लेकिन बता देता हूँ फिर भी, सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए यूज़ होता है, एंड फॉर का यूज़ जो है पीरियड ऑफ टाइम, इन ए ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है. सो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो देखिए, आई हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है? मॉर्निंग इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स वाई सिंस केम. उसके बाद शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. 2 hours जो है वो ड्यूरेशन को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर फॉर आया. हैड यू बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस इवनिंग. हैड यू बीन, क्या तुम पौधों को पानी दे रहे थे, कब से? सिंस इवनिंग, शाम से. शाम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आया यहाँ पर. वाई हैड दे बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 days. वो 2 दिनों से उनको क्यों बुला रहे थे? बुलाना, कॉलिंग का मतलब बुलाना होता है, बट कॉलिंग का मतलब मोबाइल फ़ोन से, टेलीफोन से कॉल करना भी होता है. तो यहाँ पर हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं. वाई हैड दे बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 days. नाउ दिस इज द एंड ऑफ पास्ट टेंस. थैंक यू.